साथियों, आज अक्षय तृतीया है। भगवान परशुराम की जयंती भी है। हम सनातनी हिंदू लोगों को इसका महत्व भली भांति मालूम है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। भगवान परशुराम क्या हैं? उन्हें शत्रुओं का नाशक माना गया है और मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है भय। भय हमारे मन में होता है, इसका कोई भौतिक रूप तो होता नहीं है, और इस भय का नाश कर देना ही, अपने आप से भय को दूर कर देना ही मनुष्य को स्वयं परशुराम जैसा होना माना गया है। यानी आपके मन से भय चला गया, आप स्वयं परशुराम हो गए। तो आज अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम जयंती की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आज इस परशुराम जयंती पर आपसे भय के बारे में ही कुछ बात की जाए तो ज्यादा उपयुक्त रहेगा। ज्योतिष में राहु और केतु ये भय का रूप ही माने गए हैं, तो आज इन्हीं पर बात कर ली जाए। यहां पहले हम राहु और केतु की उत्पत्ति का जिक्र करना चाहेंगे। हमारे यहां पर लिखित इतिहास की कोई परंपरा नहीं रही है। जो भी ज्ञान आया वो स्मृति और संहिताओं से आया है। यानी पिता ने पुत्र को बता दिया या गुरु ने शिष्य को बता दिया, इसी तरह से ये ज्ञान की धारा आगे बहती रही। फिर जब ये महसूस हुआ तो पौराणिक कहानियों के रूप में इस ज्ञान को पिरोया गया। कुछ आधुनिक लोग पुराणों की कहानियों को भोंगापंथी कहानियां भी कहते रहे, पर ऐसा है नहीं। वैसे सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। उनकी समझ भोंगापंथी तक ही है तो वो भोंगापंथी कहें, उनको भी शुभकामनाएं। मेरी अपनी समझ के अनुसार पुराणों की एक एक कहानी अमूल्य है। एक एक कहानी में ज्ञान का भंडार समाया हुआ है। बस हमारी नजर और समझ उनको उस परिप्रेक्ष्य में देखने की, समझने की होनी चाहिए। अब यहाँ इस विषय पर ज्यादा बात करेंगे तो विषयांतर हो जाएगा, इसलिए अब हम मूल विषय की तरफ बढ़ते हैं। आपने समुद्र मंथन की कहानी तो अवश्य पढ़ी होगी। इस कहानी में बताया गया है कि समुद्र मंथन में अमृत निकला था। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। और उस अमृत को एक राक्षस भी पी गया था। फिर पता चलने पे उस राक्षस का सर काट दिया गया और उसका जो सर था वह राहु बन गया और धड़ केतु बन गया। यह कैसे संभव है कि किसी का सर धड़ से अलग कर दिया जाए और वह जीवित रहे, और जीवित भी पुरातन काल से लेकर अभी तक शाश्वत। वास्तविक रूप में देखा जाए तो कहानियां सिंबॉलिक होती हैं, उनमें गहरे तथ्य और गहरे ज्ञान के राज समाये होते हैं। सिर्फ उनको समझने की हमारी दृष्टि होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, तभी हम कहानियों में दिए गए ज्ञान और संदेश को समझ पाएंगे। अब इसी कहानी में सर को राहु बताया गया। सर यानी सोच, यानी राहु केवल सोच सकता है, और सोच का संबंध कुंडली के छठे भाव से है। यानी इस कहानी के द्वारा छठे भाव को राहु यानी सोच बताने की कोशिश की गई है कि जो छठा भाव है वह सोच का होता है, वो राहु का होता है। आप राहु कह लें, कन्या राशि कह लें, छठा भाव कह लें, एक ही बात होगी। और आप देखेंगे कि जब भी किसी दशा अंतरदशा में जातक का छठा भाव सक्रिय हो जाए तो वो सिर्फ सोच के दायरे में सिमट कर रह जाता है। वो सिर्फ सोचेगा, करेगा या नहीं करेगा यह जरूरी नहीं है, क्योंकि उसके पास सिर्फ छठा भाव है, क्रिया नहीं है। क्रिया 12वें भाव से है, केतु से संबंधित है। इसलिए छठे भाव का बढ़ना
आप ये भी कह सकते हैं कि राहु बढ़ा हुआ है, सोच बढ़ी हुई है, कन्या राशि बढ़ी हुई है। आप कुछ भी अपने हिसाब से कह सकते हैं। अब दूसरी तरफ देखिए, जो धड़ बचा उसको नाम दिया गया केतु का, और केतु नाम है क्रिया का, 12वां भाव। उसके पास सोचने के लिए दिमाग नहीं है, वो तो सिर्फ धड़ है, हाथ पैर हैं उसके पास, वो क्रिया कर सकता है। तो जब भी जातक का 12वां भाव एक्टिव होता है तो बिना सोचे समझे वो काम करेगा, क्योंकि सोचने के लिए उसके पास दिमाग नहीं है। और यही राज है राहु की राशि के लिए कि वह कन्या राशि राहु की है, इसी सोच की वजह से। इस कहानी का कुल सार भी यही है कि राहु की राशि कन्या है, क्योंकि उसके पास सिर्फ सर है, दिमाग है, सोच है, क्रिया नहीं है उसके पास। और इसी को विपरीत रूप में आप केतु के लिए समझ लें, उसके पास केवल धड़ है, हाथ पैर हैं, क्रिया कर सकता है लेकिन सोच नहीं सकता। इसलिए मीन राशि केतु को दी गई। राहु और केतु कुंडली के एक मुख्य बिंदु हैं। इनको समझे बिना आप ज्योतिष की आत्मा तक नहीं पहुंच सकते, वो संतुष्टि आपको नहीं मिलेगी। राहु केतु को आज तक बताए गए कि जिसके साथ बैठ गए वैसे ही हो गए, कोई राशि नहीं है और नहीं है, तो यह कोई संपूर्ण फलित देखने का, संपूर्ण ज्ञान का तरीका नहीं है। राहु केतु को जब नक्षत्र दिए गए हैं, वो नक्षत्रपति हो सकते हैं, तो फिर भला राशि क्यों नहीं? नक्षत्रपति होने के नाते फिर वो क्या फल देंगे? जरा सोचने वाली बात है। हमारे पास अधिकतर कुंडली दिखाने वाले आते हैं, जो आते ही ये कहते हैं कि हम फला पंडित जी के पास गए थे, उन्होंने काल सर्प दोष बताया और हमने उसकी शांति भी करवा ली, लेकिन कुछ फायदा तो हुआ नहीं। अब बताइए इसे क्या कहेंगे? है कोई जवाब आपके पास? ये काल सर्प दोष है, शांति भी करवा ली, फिर भी फायदा नहीं हुआ। अगर आपको कोई बीमारी है और बीमारी की दवा खाई तो बीमारी दूर तो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा हो नहीं रहा है। असल में आजकल ज्योतिष भी भय बेचने की दुकान हो गई है। वास्तविक रूप में कहाँ कुंडली के अंदर परेशानी आ रही है वो देखने की जरूरत भी नहीं समझी जाती, और देखना आना भी चाहिए। कोई आया, शनि की 7.5 लगा दी, किसी को काल सर्प दोष लगा दिया, किसी को पितर दोष लगा दिया, और हो गया काम। अब इनमें से कुछ ना कुछ तो लगाकर उनकी तो दुकान चल निकलती है, क्योंकि शनि से, राहु केतु से, मंगल से, इनसे लोग बहुत डरते हैं, और इनके नाम पे लोगों को डराया गया है दुकानदारी चलाने के लिए। जबकि हमने आपको इससे पूर्व के चैप्टर्स में ही बताया है, कोई भी ग्रह न अच्छा न बुरा, न पापी न पुण्याई, वो सिर्फ अपने भावों के आधिपत्य के कारण ही अच्छा या बुरा साबित होता है। हमारे पास आज तक हजारों लोग कुंडलियां लेकर आए, लेकिन हमने आज तक किसी को ये 7.5, पितरदोष, काल सर्प दोष, ये किसी को बताया ही नहीं। क्योंकि ध्यान से कुंडली को आप देखेंगे, आपको तरीका मालूम है तो समस्या कहाँ है यह मालूम पड़ ही जाता है, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। वास्तव में ये कोई दोष नहीं होते हैं। शनि की 7.5 ये परेशान करती है राष्ट्र, राजा, देश, काल, समाज, इनको। ये व्यक्तिगत स्तर पे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। आपकी फिर दशा अंतरदशाएं क्यों बनाई गई? आप जिस दशा अंतरदशा प्रत्यंतर के प्रभाव में हैं, उसी के अनुसार आपका अच्छा या बुरा समय चलता है, लेकिन यह समझ तो विकसित होनी चाहिए। काल सर्प दोष की वजह से कोई समस्या पैदा नहीं होती है। असल में कुंडली में समस्या कहीं और ही होती है। उसको दूर कर लिया जाए तो दूर हो जाएगी समस्या, नहीं तो आप
कितनी ही बार काल सर्प दोष की शांति करवा दीजिए, कुछ नहीं होगा। साथियों, हमने तो भय दूर करने की दुकान खोल रखी है। हमारे पास तो जो भी आता है उसका आधा भय और संशय तो यहाँ से वापसी होते समय ही दूर हो जाता है। तो आप भी कुछ ऐसा ही करें, ज्योतिष की आत्मा तक पहुँचें, अपना भी भला करें, लोगों का भी भला करें। और आप थोड़ा ध्यान देंगे, आप बिल्कुल नए हैं तो आप स्वयं ही अपना कर सकते हैं, कहीं किसी के पास जाने की आवश्यकता ही आपको नहीं पड़ेगी। फिर भी बात चल रही है काल सर्प दोष की, आप लाख सामने वाले को कहें वो मानता नहीं है, क्योंकि वो इतनी बार डराया जा चुका है कि उसको तो सपने में भी काल सर्प दोष और राहु केतु नजर आते हैं। तो हम आपको एक यहाँ पे सिंपल सा ये योग क्या होता है और इसकी एक सिंपल रेमेडी बता देते हैं, जो आप स्वयं अपने लिए ही कर रहे हैं तो आप स्वयं भी कर सकते हैं, आप दैवज्ञ हैं तो अपने क्लाइंट्स को भी करवा सकते हैं। आप कुंडली में ये देखिए षष्ठेश और द्वादशेश, यहां राहु केतु को नहीं देखना है, षष्ठेश और द्वादशेश ये यदि किसी भी स्थान पर युति में बैठे हैं या द्विद्वादश बैठे हैं, अगेन रिपीटिंग इट, षष्ठेश एंड द्वादशेश, ये दोनों कुंडली में कहीं भी युति में बैठे हों यानी साथ साथ बैठे हों या 2-12 के संबंध में बैठे हों, तो ये एक तरह का तथाकथित काल सर्प दोष होता है। यानी बहुत कुछ संभावना है कि ये सारे ग्रह इनके मध्य में ही रहेंगे, तो ये जीवन में किसी मोड़ पर, हमेशा नहीं, किसी मोड़ पर तकलीफ देते हैं। इसलिए हम आपको इनकी रेमेडी बता देते हैं। इसके लिए जिसकी कुंडली में आपको यह समस्या नजर आए या आपकी खुद की कुंडली में भी है, तो आप नारियल खाना छोड़ दें उम्र भर के लिए। नारियल मतलब कच्चा नारियल जो प्रसाद में खाया जाता है या इडली डोसा वगैरह के साथ जो चटनी बनती है, नारियल का किसी भी रूप में सेवन नहीं करें। और सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जब भी पड़े तब एक नारियल का दान करते रहिए। ये दोष हमेशा के लिए आपका दूर हो जाएगा, आपको कुछ भी तकलीफ नहीं देगा। वरना तो आप चाहे जितनी बार काल सर्प दोष की शांति करवा लीजिए, आपका धन, आपका समय बर्बाद ही होगा, ये आप पक्का समझ लीजिए। अभी तक हमने आपको राहु केतु के बारे में प्राथमिकी तौर पर बताया कि क्या भ्रांतियां इनके लिए हैं और इनकी उत्पत्ति क्या है। अब इनके फलादेश के संबंध में आपको बताते हैं, इसे आप ध्यानपूर्वक समझिए। आप अच्छी तरह जानते हैं कि 9 ग्रहों में सिर्फ राहु केतु ही ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका अपना कोई धरातलीय अस्तित्व नहीं है। ज्योतिष ग्रंथों में इनको छाया ग्रह कहा गया, लेकिन ये ऐसे छाया ग्रह हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते। ये सूर्य और चंद्रमा के रास्ते में एक कटान बिंदु मात्र हैं। इन्हें नॉर्थ नोड और साउथ नोड के नाम से भी जाना गया है। इसे आप एक ऐसी सीधी रेखा समझ लीजिए 180 डिग्री की, जो हमेशा आमने सामने रहेगी। एक सीधी रेखा होगी, वह 180 डिग्री पे होगी। तो उसका एक सिरा राहु है, दूसरा सिरा केतु है। ये आपस में कभी मिल नहीं सकते। वक्री से मेरा मतलब है कि इनकी चाल, गति हमेशा क्लॉकवाइज होती है, ये कभी भी एंटी क्लॉकवाइज नहीं होंगे। ऑलवेज इनकी चाल क्लॉकवाइज ही रहेगी, जबकि अन्य ग्रहों की चाल एंटी क्लॉकवाइज होती है। सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर बाकी के ग्रह कभी कभी क्लॉकवाइज भी चलते हैं कुछ समय के लिए, जिन्हें वक्री के नाम से कुंडली में दर्शाया जाता है। लेकिन राहु केतु निर्विकार भाव से क्लॉकवाइज सतत चलते ही रहते हैं।
ना ये कभी एंटी क्लॉकवाइज होंगे, ना ये कभी रुकेंगे। ये काल की एक गति है। राहु केतु की यही विशेषता फलित ज्योतिष में भी इनको एक विशेष स्थान प्रदान करती है। राहु केतु के बिना कुंडली का कोई महत्व हो ही नहीं सकता। ये जो हमारा 360 डिग्री का ऑर्बिट है, इसको ये दो भागों में बांट कर रखते हैं। 180 डिग्री एक तरफ, 180 डिग्री एक तरफ, यानी कुंडली के 6 भाव इधर और 6 भाव दूसरी तरफ। इसके अलावा कुंडली में यानी राहु केतु के अलावा जो 7 ग्रह बचे, उन 7 ग्रहों का जो सम्मिलित प्रभाव होता है, उनके सम्मिलित प्रभाव से भी ज्यादा इस संसार पर राहु केतु के प्रभाव का असर पड़ता है। अब आप इससे इनकी महत्ता समझ लीजिए कि राहु केतु क्या हैं, और फलित ज्योतिष में इनको अभी तक जो इग्नोर किया गया है, उसकी वजह से ही फलित ज्योतिष में वो सटीकता नहीं आ पाती। क्योंकि राहु सोच का अधिष्ठाता है और केतु क्रिया का अधिष्ठाता है, और यह संसार सोच और क्रिया का ही खेल मात्र है। ये संसार का अभिन्न अंग हैं। इनके बिना संसार चलना मुश्किल है। आप सोचिए, ना कोई सोच हो, ना कोई क्रिया हो, तो फिर संसार क्या हुआ? फिर तो जड़ हो गया। तो जड़ तो संसार नहीं हो सकता। संसार चलायमान है, और उसको चलायमान रखने वाले ही ये दोनों ग्रह हैं, यानी सोच भी हो और क्रिया भी हो। सोच यानी राहु, केतु यानी क्रिया। सोच और क्रिया का कॉम्बिनेशन ही इस संसार को चलायमान रखता है, हमको चलायमान रखता है। मान लीजिए हमारे पास कुछ सोच ही नहीं है, तो हम क्रिया क्या करेंगे? या कोई क्रिया ही नहीं की तो सोच का क्या होगा? सोचने वाली बात है। जैसा कि आपने किताबों में भी पढ़ रखा होगा और तथाकथित विद्वानों से सुन भी रखा होगा कि राहु केतु की अपनी कोई स्वतंत्र राशि नहीं होती है। इन्हें किसी भी राशि का स्वामित्व प्रदान नहीं किया गया है। यह तथ्य अपने आप में भ्रामक, गलत और तथ्यहीन है, जबकि सत्य यह है कि इनके पास भी अपनी अपनी एक एक राशियां हैं जिनका ये पूर्णतः स्वामित्व रखते हैं। राहु की कन्या राशि है और कुंभ इनकी उच्च राशि है और सिंह इनकी नीच राशि है। फिर से दोहरा दूं, राहु कन्या राशि के मालिक हैं, कुंभ इनकी उच्च राशि है और सिंह इनकी नीच राशि है। तो कन्या को बुध की राशि मानते हैं और मीन राशि को गुरु की यानी बृहस्पति की राशि मानते हैं। वो ज्योतिष के बिल्कुल ही गलत ट्रैक पे हैं। इससे फलित में कुछ भी सत्यता नहीं आएगी, सिर्फ तीर तुक्का ही लगाना पड़ेगा। इसके विपरीत सत्य यह है कि कुंडली के जिस भी भाव में कन्या राशि होगी, उस भाव का भावाधिपति राहु होगा, और जिस भी भाव में मीन राशि होगी, उस भाव का भावाधिपति केतु होगा। इस तथ्य को बहुत अच्छी तरह से समझ लें और सुधार लें। कुंभ जिस भाव में पड़ी होगी वो राहु का उच्च भाव होगा, और सिंह राहु का नीच भाव होगा। इसके विपरीत केतु की उच्च राशि सिंह वाला भाव होगा और कुंभ वाला भाव केतु का नीच भाव होगा। इसे समझ लीजिए। अन्य ग्रहों की तरह, जैसा कि हमने आपको पिछले चैप्टर में सूर्य के बारे में बताया था, राहु केतु भी अपने उच्च भाव से ही संचालित होंगे। नीच भाव के फलों को ये नहीं लेने देते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अब फल देने की प्रवृत्ति की बात की जाए तो राहु का एक फल देने का विशेष तरीका है कि राहु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के फलों को नष्ट कर देते हैं।
या कहिए उस भाव को डीएक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, और वहां पर जो राशि है, जिस भाव में बैठे हैं, वहां जिस राशि में बैठे हैं, उस राशि वाले भाव के फलों को ये बढ़ा देते हैं। और जिस भाव के फलों को नष्ट करेंगे वो उसका माध्यम बनेगा वही राशि वाला भाव जिसमें ये बैठे हैं। इसको थोड़ा समझ लीजिए। आप साथ की एक कुंडली देखिए, सिंह लगन की कुंडली है। इसमें चौथे भाव वृश्चिक राशि में राहु बैठे हैं। तो यहाँ चौथे भाव में आप देख रहे होंगे माइनस का निशान लगा है, यानी यहाँ चौथे भाव के फल नष्ट हो रहे हैं और आठवां भाव बढ़ रहा है। आठवें भाव में आप देख रहे होंगे प्लस का निशान लगा है। अब यहाँ चौथे भावों को, भाव के फलों को नष्ट करने का कारण माध्यम बनेगा आठवां भाव। ये समझ लीजिए, यही समझने की बात है। और यहाँ चूंकि अष्टम भाव बढ़ा रहे हैं, तो जातक इस स्थिति में, मान लीजिए ये जिसकी भी कुंडली में यह राहु की स्थिति है, वो जितना आठवें के फल उठाएगा उतना ही उसके चौथे भाव के फल नष्ट होते जाएंगे। यानी सुख, शांति, स्वार्जित धन, संपत्ति, इसका नुकसान उसको उठाना पड़ेगा। केतु की प्रवृत्ति राहु के बिल्कुल विपरीत है। अब आप सात की कुंडली में देखिए, सिंह लगन की कुंडली में वृश्चिक राशि चौथे भाव में ही केतु बैठे हुए हैं। अब देखिए इनका क्या प्रभाव होगा। अब यहाँ केतु चौथे भाव में बैठे हैं, तो ये चौथे भाव के फलों को बढ़ा देंगे। राहु ने चौथे भाव के फलों को नष्ट किया था, लेकिन उसके विपरीत केतु यहाँ चौथे भाव के फलों को बढ़ा देंगे। और वृश्चिक राशि में बैठे हैं, तो वृश्चिक राशि यानी आठवें भाव के फलों को नष्ट कर देंगे। सात की कुंडली में आप देख पा रहे होंगे केतु चौथे भाव में बैठे हैं, यहाँ प्लस का निशान लगा है। आठवें भाव को नष्ट कर रहे हैं, वहां माइनस का निशान लगा हुआ है। और एक विशेष बात केतु के बारे में, राहु के बिल्कुल अपोजिट, कि राहु जैसे बैठी हुई राशि को माध्यम बनाते हैं, ऐसे ही केतु उस राशि वाले फलों को नष्ट करने के लिए जिस स्थान पे बैठे हैं, उसी स्थान के कारकत्वों के द्वारा उस राशि वाले फलों को नष्ट करते हैं। यानी राहु और केतु दोनों विपरीत हैं। आपने राहु को समझ लिया, तो उसके ठीक विपरीत आप केतु के फलों को जान लीजिए कि जो फल राहु दे रहा है वो केतु नहीं देगा, अगर वो एक ही स्थिति में बैठे हुए हैं। जैसे कि इन दोनों उदाहरण कुंडलियों में आपने समझा, राहु केतु जैसे एकदम आमने सामने 180 डिग्री पे, 1 डिग्री भी इधर उधर नहीं, बिल्कुल आमने सामने रहते हैं। इसी तरह इनके फल भी बिल्कुल विपरीत होते हैं। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, बिल्कुल विपरीत फल देंगे। इन दोनों उदाहरण कुंडलियों से आपने समझ लिया होगा कि इनके फल किस तरह से मिलते हैं। आशा है राहु केतु के बारे में आपकी बहुत सारी भ्रांतियां इस चैप्टर से दूर हुई होंगी। यदि समझ में नहीं आया तो आप बार बार इसको समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी आपकी कुछ भ्रांतियां बचती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ भी सकते हैं। हमें खुशी होगी आपकी किसी भी जिज्ञासा का जवाब देते हुए। आज भगवान परशुराम जी की जयंती पर आपके मन में समाये राहु केतु जनित भय की अवश्य शांति हुई होगी और आपके फलित को इस चैप्टर द्वारा एक नई दिशा अवश्य मिलेगी। अब इस चैप्टर में आज के लिए इतना ही। फिर अगली बार मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।